90% ऑफ द स्टूडेंट्स का इंग्लिश का पेपर कभी टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है, कुछ ना कुछ पेपर में जो है वो छूट ही जाता है। इस वीडियो को ध्यान से देखो ताकि कल के पेपर में आपसे कुछ भी मिस्टेक ना हो और ऑन टाइम आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। लास्ट के मोमेंट में आपको बिल्कुल हार नहीं मानना है, जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम आपको प्रिपरेशन करनी है और कल के पेपर में बेस्ट परफॉर्म करना है। 4 में सेक्शन 3 में ही उन लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि सेक्शन 4 तक वो जाते ही नहीं है। सेक्शन 4 आपका 16 मार्क्स का है और ये राइटिंग स्किल में ही टाइम खत्म हो जाता है कि आपको कैसे जो है टाइम मैनेज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। कल आप सभी स्टूडेंट्स का इंग्लिश का पेपर है और 90% ऑफ द स्टूडेंट्स का इंग्लिश का पेपर कभी टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है, कुछ ना कुछ पेपर में जो है वो छूट ही जाता है। राइटिंग स्किल में कुछ छूट जाएगा या सेक्शन 4 में कुछ छूट जाएगा, ऐसे जो है हर एक स्टूडेंट के साथ होता ही है। इंग्लिश का पेपर बहुत लेंदी होता है। इंग्लिश का पेपर जो है डिफिकल्ट नहीं होता, बस लेंदी होता है, टाइम मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सेक्शन वाइज बताऊंगा कि सेक्शन 1 को कितना टाइम देना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, पहले क्या चीजों को आपको सॉल्व करना है जिससे आपका पेपर ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए। ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से देखो ताकि कल के पेपर में आपसे कुछ भी मिस्टेक ना हो और ऑन टाइम आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आप सभी स्टूडेंट्स जो है अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो, उनकी भी आप हेल्प कर सकते हो। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे भी आपको एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स या फिर स्टडी मटेरियल सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सीईटी से रिलेटेड सब अपडेट्स आपको जो है इस ग्रुप में देखने को मिलेंगी, तो ये आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल्सो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं कि अभी आपके पास एक ही दिन का समय रह गया है। आपके लिए जो है मैंने एक यहाँ पे देखो, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने चार पेपर मैंने यहाँ पे लेकर आए हैं। 2024 के 2 पेपर, 2025 के 2 पेपर इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में जो आए हुए हैं, वो पेपर के पीडीएफ मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, ये पेपर को जो है आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है। आई नो आप सभी स्टूडेंट्स ने देखा होगा, लेकिन फिर से आज एक बार जो है ये सारे पेपर को सॉल्व करना है। चारों पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके एक नंबर है यहाँ पे, आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजते हो इस नंबर पे, तो आप सभी स्टूडेंट्स को जो है वो चारों के चारों पेपर का पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और उसी के साथ साथ राइटिंग स्किल के सारे आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो जाएगी। ये लास्ट के मोमेंट में आपको बिल्कुल हार नहीं मानना है, जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम आपको प्रिपरेशन करनी है और कल के पेपर में बेस्ट परफॉर्म करना है। आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जो है इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज दो, आपको जो है सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हम लोग आपको शेयर कर देंगे। चाहे वो पेपर हो, राइटिंग स्किल के आंसर हो, सारी चीजें आपको मिल जाएगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे देखो, सेक्शन 1 में ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है टोटल 16 मार्क्स का आता है, जिसमें ये सारी चीजें होती है। क्वेश्चन नंबर A1 जो है सीक्वेंस ऑर्डर पूछा जाएगा या फिर ट्रू और फॉल्स, मैच द पेयर या फिर वेब डायग्राम। पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा A3 में। A4 में जो है पर्सनल रिस्पॉन्स होता है, डू एज डायरेक्टेड रहेगा, वोकैबुलरी। देन लैंग्वेज स्टडी, ये ग्रामर का अलग सेक्शन होता है। तो टोटल जो है ऐसा सेक्शन 1 है आप सभी स्टूडेंट्स का। इस सेक्शन 1 को जो है आप कितने मिनट्स में सॉल्व करोगे, ये सेक्शन 1 को जो है आप टोटल जो है सेक्शन 1 को ये 30 मिनट्स में आपको सॉल्व करने का ट्राई करना है। कितना मिनट, 30 मिनट्स। अब 30 मिनट्स में देखो, पहला जो है जो भी पैसेज रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आया है वो 20 मिनट्स में सॉल्व करने का ट्राई करो, और लैंग्वेज स्टडी जो है आप 10 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, जो कि टोटल आपका जो है 16 मार्क्स वहां से कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A में देखो टोटल 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी जो है आप इसमें भी देखो, पैसेज, समरी और माइंड मैप, ये 3 चीजें जो है आपको पूछे जाएगी। अब इन 3 चीजों को कितना टाइम देना है, तो यहाँ पे देखो आपको इसको भी जो है क्वेश्चन नंबर 2 को भी जो है लगभग 30 मिनट में आपको सॉल्व करना है। तो ऐसे टोटल जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मिला के आप जो है टोटल सेक्शन 1 को 60 मिनट्स में, यानी कि 1 घंटे में जो आपका ये सॉल्व हो जाना चाहिए सेक्शन 1। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले आप राइटिंग स्किल स्टार्ट करोगे या फिर सेक्शन 4 स्टार्ट करोगे, ये गलती मत करना, क्योंकि जब आप राइटिंग स्किल स्टार्ट करने जाओगे ना, तो आप इतना बिजी हो जाओगे और उसमें इतना टाइम आपका चला जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। 4 क्वेश्चंस आपको आंसर्स वहां पे अटेम्प्ट करने हैं, 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसके लिए आपको टाइम लगता है सॉल्व करने को। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे इजी मार्क्स होते हैं, फटाफट पैसेज पढ़ो, सॉल्व करो, आंसर्स आपको मिल जाएंगे और फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो सेक्शन वाइज ही आपको पेपर को पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, सेक्शन
1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, देन सेक्शन 4, ऐसे जो है आप पेपर सॉल्व करोगे। ये पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पे टोटल जो है 60 मिनट्स में आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी सेक्शन 2 को जो है आप यहाँ पे देखो, जो कि आपका सेक्शन 2 जो है दैट इज पोएट्री सेक्शन। तो इसमें आपको जो है टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पोएट्री एंड एप्रिसिएशन को मिला के, जो कि टोटल 20 से लेके 25 मिनट्स में यहाँ पे आपका सॉल्व हो जाना चाहिए सेक्शन 2। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सेक्शन सी, दैट इज राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल में जो है इतने सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं और इसमें से आपको हर एक क्वेश्चन में एक एक चीजें अटेम्प्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में वर्चुअल मैसेज या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर ग्रुप डिस्कशन, इन तीनों में से जो है आप एक चीज अटेम्प्ट कर सकते हो। इन तीनों में से जो सबसे इजी होता है दैट इज वर्चुअल मैसेज, ये सबसे इजी है और जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो वर्चुअल मैसेज आप अटेम्प्ट कर सकते हो जिससे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन सी राइटिंग स्किल को कितने टाइम में सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देखो आप लोग को क्या क्या अटेम्प्ट करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4A में आप वर्चुअल मैसेज सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4B में यहाँ पे देखो ईमेल है, रिपोर्ट राइटिंग है एंड देन इंटरव्यू है। ये तीन चीजें ऑप्शन में दिए रहेगी। अब इन तीनों में से दो चीजें जो है, जैसे कि एक ईमेल राइटिंग हो गई, लेटर राइटिंग आप बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहे हो, और या फिर एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको सारी चीजें ऑलरेडी गिवन रहेगी। इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो और यहां से भी जो है ये दोनों में से आप कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट स्पीच हो गया, कंपेयरिंग हो गया, एक्सपांशन ऑफ आइडिया हो गया। इन तीनों में जो है आपको क्या करना है, इन तीनों में आप जो है एक्सपांशन ऑफ आइडिया को चूज कर सकते हो। एक्सपांशन ऑफ आइडिया लिखोगे तो आपको वहां पे भी फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है। स्पीच में जो है आपको बहुत लेंदी लिखना पड़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा। एक्सपांशन ऑफ आइडिया में जो है आप अगर लिखते हो, अच्छे से लिखते हो, 3 से 4 पैराग्राफ लिख दोगे तो यहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देन लास्ट में जो है रिव्यू हो गया, ब्लॉक हो गया, अपील हो गया। अब इन तीनों में जो है आप लोग रिव्यू या तो फिर अपील, इन दोनों में से आप चूज कर सकते हो। रिव्यू या तो अपील चूज करोगे तो यहाँ पे भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये राइटिंग स्किल सेक्शन में आपको टोटल टाइम कितना देना है, 45 मिनट्स में आपको ये राइटिंग स्किल को सॉल्व करना है। कितने मिनट में? 45 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन जो है विद इन 10 मिनट्स आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। यही सेक्शन में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स की मिस्टेक होती है। सेक्शन 4 में, सेक्शन 3 में ही उन लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि सेक्शन 4 तक वो जाते ही नहीं है। सेक्शन 4 आपका 16 मार्क्स का है और ये राइटिंग स्किल में ही टाइम खत्म हो जाता है। तो ऐसी गलती मत करना। तो ये सेक्शन सी में आपको लास्ट टू लास्ट 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स को सेक्शन 4 में ये सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और इसमें भी जो है लगभग 40 मिनट्स का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। 40 मिनट्स में आप ये भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें देखो टोटल जो है 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। पहला जो है वो कंप्लीट द एक्टिविटीज रहेगा। सेकंड जो है आंसर्स आपको लिखने 50 वर्ड्स में। देखो आंसर्स आपको लिखने 50 वर्ड्स में जो है आपको आंसर्स लिखने। तो ये जो है आप 10-10 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो। ये 10 मिनट में हो जाएगा, ये 10 मिनट में हो जाएगा, ये 10 मिनट, और क्वेश्चन नंबर 1 आपका 10 मिनट में। ऐसे टोटल 40 मिनट्स में भी ये आपका नोवेल सेक्शन वाला सेक्शन 4 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से भी आपके जो है 16 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। अभी मैं आपको जो है पूरा कैलकुलेशन बताता हूँ कि आपको कैसे जो है टाइम मैनेज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। दो सेक्शन 1 जो है आप 60 मिनट्स में सॉल्व करोगे। यहां से टोटल मार्क्स जो है आपके बनेंगे 34 मार्क्स, हो ना। अब यहां से 34 मार्क्स हो गए। अभी सेक्शन 2 जो है आपका पोएम का सेक्शन है, जो कि आपका 14 मार्क्स का पूछा जाता है। 25 मिनट्स में वो सॉल्व हो जाना चाहिए। अभी सेक्शन 3 45 मिनट्स में आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। यहां से आपके 16 मार्क्स हो जाएंगे और सेक्शन 4 में जो है आपके यहां से आपके जो है 16 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ऐसे जो है टोटल आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को। ओके, तो यहाँ पे देखो टोटल अगर मैं इन सबको कैलकुलेट करूं तो टोटल मिनट्स आते हैं 170 मिनट्स और अभी भी 10 मिनट्स बच रहे हैं। वो 10 मिनट आपको पेपर रीचेकिंग को देना है और पेपर रीचेकिंग में भी आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखना है कि आप लोग ने हर एक आंसर का जो है क्वेश्चन नंबर सही से लिखा है या नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1A ही होना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2A लिख दिया तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। प्रॉपरली जो है आपको देखना है और याद रखो हर एक क्वेश्चन जो है न्यू पेज से ही स्टार्ट करना। भले 3-4 लाइन में ही आपका पेपर वहां पे सेक्शन खत्म हो गया है, सेक्शन न्यू सेक्शन जो है आपका न्यू पेज से ही स्टार्ट होना चाहिए। ये चीज याद रखो। और ठीक है, ऐसे राइटिंग वगैरह कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए भी एक वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये चीज मैंने आपको बता दी है, बहुत अच्छे से बताई है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक
लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आपके लिए बहुत सारी यूजफुल वीडियोस मैं लेकर आता रहूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।